अभिनववनमालं क्षेमवल्लिप्रवालम् नन्दभुवननीलं दानवानां निखिलमनुजपालं नौमितं नन्दवानम् काषाये विमले दत्तानमुरसिं श्रीयज्ञसूत्रं सितम् भाले श्रीसैतुरगुरकुण्डतिलकमस्ते त्रिदण्डम्बरम् वेदान्तद्वयसारबोधनजडम् स्वाचार्यभद्रं यज्ञम् वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहम् श्रीदेवनारायणम्। व्यासपीठ पर विराजमान भागवत भास्कर व्यास स्वरूप पूज्य श्री के चरणों में नमन करते हुए आप सभी श्रीमद् भगवत भागवत कैंकर्य परायण समुपस्थित समागत श्री वैष्णव भक्तों के हृदयस्थ भक्त श्रीमन नारायण को नमन करते हुए मेरा सौभाग्य यहाँ एक घड़ी आधी में पुनि आध श्रीमद् भागवत विश्राम दिवस पर श्रवण सौभाग्य इस दास को प्राप्त हुआ। प्रातःकालीन भ्रमण के समय पूज्य श्री जब मार्ग में मिलते हैं, दर्शन होता है, तो मेरे से बड़े भाव और प्रेम से आग्रह किया, जो कि अभी कहा कि आप तो लघु हैं, जब तो आप ज्येष्ठ हैं और ज्येष्ठ की आज्ञा का पालन करना लघु का धर्म और कर्तव्य भी है। अस्तु, आदेश मिला व्यासपीठ से कुछ कहने के लिए। एक बात कहूं आप सभी को, जो सुख और जो आनंद श्रवण में है वो कुछ कहने में नहीं, बोलने में नहीं है। इसीलिए श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है। यत्र तत्र सर्वत्र, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो, श्रवण भक्ति की महिमा का गान किया गया है और आप सभी सुनते ही चले आ रहे हैं। और आप सभी श्रोता भी तो उसी श्रवण भक्ति का आश्रय लेकर के श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वहां भी पहली भक्ति श्रवण है, श्रोतव्य, उसके बाद है कीर्तितव्यश्च हो। जब तक कानों से सुना नहीं जाएगा तब तक वाणी से कीर्तन संभव नहीं है। इसलिए जिन भगवान श्री कृष्ण को हम अभी श्रवण कर रहे हैं, उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीलाओं को, उनके धाम को, उन योगीराज भगवान श्री कृष्ण की ही पटरानी रुक्मिणी जी ने जब पत्र लिखा है, तो उस पत्र में भी पहला शब्द यही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। तो श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है। ये श्रवण ही तो हम जितने भी बैठे हैं, हमारे इन कानों के लिए एकमात्र रसायन है, औषधि है। इसलिए कपिल देव भगवान ने भी माता देवहूति को यही कहा, सताम प्रसंगान मभीत्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। ये जो श्रवण है, ये कानों के लिए एकमात्र औषधि है, दवा है। हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत का श्रवण इस पुरुषोत्तम अधिक मास में निरंतर कर रहे हैं। मुझे स्मरण आता है, ये वृंदावन धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्यति यत्र च, जहां भक्ति नृत्य कर रही है। अब यहाँ प्रश्न उठा कि ये भक्ति नृत्य कर रही हैं, आप लोग दूर दूर से आते हैं श्रीधाम वृंदावन में, ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों में, श्री राधा वल्लभ श्री राधा रमण के चरणों में, और आप यही इस अपेक्षा और आशा को लेकर के कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे बांके बिहारी, हमें आपके चरणों की अनुपायनी भक्ति मिले।
तो आपको एक बात कह दूं, यदि ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों में, श्री राधा रमण लाल के चरणों में यदि भक्ति की याचना करोगे तो मेरे भाव हैं, हो सकता है ठाकुर जी ऐसे हाथ हिला दें कि भैया भक्ति मेरे पास नहीं है, मुक्ति का खजाना मेरे पास है, सायुज्य ले जा, शास्त्री ले जा, सालोक्य ले जा, सामीप्य ले जा, एकत्व ले जा, कोई सी मुक्ति तू मेरे से ले जा, लेकिन भक्ति मेरे पास नहीं है। लेकिन प्रभु हम इतनी दूर से आपके चरणों में आए उस भक्ति को पाने के लिए, तो ये भक्ति कहाँ मिलेगी? बोले मुक्ति मेरे पास है और भक्ति मेरे भक्तों के पास है। इसलिए नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। यदि उस नष्ट की भक्ति को पाना चाहते हैं तो यही एकमात्र साधन है। वो क्या है? नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन, यानी पठन पाठन श्रवण, और श्रवण के साथ साथ केवल भागवत ही नहीं, भागवत माने जो भक्त हैं, जो भगवान के श्री वैष्णवाचार्य हैं, जो महाभागवत हैं, उनके जब चरणाश्रित हो जाएंगे तो निश्चित मानिए कि हमें भक्ति अवश्य मिलेगी, निश्चित मिलेगी। यहाँ अभी अभी हम सुन रहे थे, हमारे ठाकुर जी तो कहीं नहीं गए थे, वो तो श्रीधाम वृंदावन में, जो कि वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। हम ब्रजवासी ठहरे, हम ब्रजवासी। ठाकुर जी कभी वृंदावन की सीमा को छोड़कर कभी जाते ही नहीं है। वो गोलोक को गए होंगे, जो बाहर से प्रवासी हैं आप लोगों के भगवान, लेकिन हम ब्रजवासियों के जो राज्य हैं वो तो वृंदावन को कभी छोड़ते ही नहीं है। यहाँ इसलिए स्वकीयम यद भवेत् तेजो तच्च भागवते न्यधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। अभी सुन रहे थे कि जो भगवान श्री कृष्ण जो धाम को गए वही धामी आज यहाँ श्रीमद् भागवत के रूप में अपने संपूर्ण तेज के साथ। अंतिम में मैं बहुत कुछ में बाधक नहीं बनूंगा क्योंकि विश्राम दिवस है। ये तो वही बात हुई कि जैसे बहुत सुंदर किसी ने खीर बनाई, हाँ बहुत सुंदर खीर बनी और उसमें केसर भी डली, शक्कर भी डली, बहुत बढ़िया खीर बनी और एक नमक की डेली उसमें डाल दी, तो वही में लगता है कि मैं बाधक बन गया बीच में। लेकिन अब भी एक बहुत जरूरी है। अंतिम में यही भाव कहूंगा कि निश्चित मानिए ये भागवतामृत को यदि आप पाना चाहते हैं, ये भागवतामृत अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे। किसी ने पूछा अमृत कहां मिलेगा? किसी ने पूछा कि अमृत कहां मिलेगा? अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे। अब अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा अब्धौ सागर के पास है अमृत, किसी ने कहा विधौ चंद्रमा के पास है ये अमृत, किसी ने कहा वधु मुखे, इस वधु नव दुल्हन के मुख में अधरामृत के रूप में है ये अमृत। वधु मुखे फणिनाम निवासे, रसातल में जो फणिराज हैं उनके पास अमृत है। तो किसी महापुरुष ने कहा अरे भाई यदि अमृत सागर में होता तो कभी सागर का जल क्षार युक्त नहीं होता, वो मधुराति मधुर होता। यदि चंद्रमा में अमृत होता तो कभी चंद्रमा का क्षय, कलाओं का क्षय नहीं होता, वह पूर्णिमा पूर्ण चंद्र बना रहता। आपने कहा कि किसी नववधु दुल्हन के मुख में ये अधरामृत के रूप में है तो कभी वह वेग नहीं सद्भाव बनी रहती, पिला देती अपने प्रियतम उस पति को। और आपने कहा रसातल में फणिराज उन नागराजों के पास तो कभी उनके दंशन से मृत्यु नहीं होती। तो ये अमृत मिलेगा कहाँ? बोले अमृत यदि मिलेगा तो अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे, स्वर्गीय सुधा, स्वर्ग में भी नहीं है ये अमृत जब तक देवता उसका अपान करते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, यही आना पड़ता है। तो कहाँ मिलेगा ये अमृत? बोले क्षारात क्षयात पतिम्रात गरलात पतत्वात कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। कंठे सुधा,
जन है, संत महापुरुष वैष्णवाचार्य हैं। ऐसे उन संत महापुरुष वैष्णवाचार्यों के कंठ में ये अमृत का वास है, जिस भागवतामृत को आप निरंतर अनवरत रूप से पान करते ही चले आ रहे हैं। मैं बहुत कुछ ना कहते हुए, ये मेरा सौभाग्य है जो विश्राम के उस दिवस की कथा का श्रवण करके श्रवण भक्ति मेरे को भी आप सबके साथ प्राप्त हुई। आप सबके हृदयस्थ भगवान नारायण को नमन करते हुए बस यही प्रार्थना करूंगा कि कथा मात्रेक जीवनम, आपका जीवन कथा हो जाए, कथा बन जाए। जैसे सुन रहे हैं ऐसे ही सुनते रहें। जय श्री राधे। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। राजर्षि परीक्षित ने